तो सुबह हमने चर्चा की थी कि डॉक्टर बनना एकदम आसान है, लेकिन रोगी से निरोग बनना ये थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा, और सभी के लिए नहीं, कोई कोई लोगों के लिए जो खाने के शौकीन हैं और न खाने का जिसको खाना है, उन लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। तो हमने देखा कि आज तक जो रोग हटाने की कोशिशें हमने की, ये सारी गलत दिशाओं की। सही दिशा होती तो मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन जब दिशा ही गलत है तो मंजिल से दूर जाते हैं। जो मैंने आपने ये सुना था, मैंने बताया था कि हमें जाना था अहमदाबाद, तो जिस दिशा में अहमदाबाद पड़ता है इस दिशा हमने पकड़ी होती तो अवश्य हम अहमदाबाद पहुंचते, लेकिन हमने दिशा उल्टी पकड़ ली, गलत पकड़ ली, बॉम्बे की ओर। तो अब अहमदाबाद तो नहीं ही पहुंचेंगे, लेकिन अहमदाबाद से दूर दूर जाते जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, और कोई पथी हो, और कोई थेरेपी हो, इवन योगा हो, एक्सरसाइज हो, या कोई भी, ये सारी गलत दिशाओं का प्रयास था, इसलिए हमें सफलता नहीं मिली। जबकि यहाँ ईश्वर की कृपा से हमें सही दिशा मिल गई, तो तुरंत हमें सफलता मिली, हम मंजिल पे तुरंत पहुंच गए। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, रोगों का कारण जानना है, कॉज ऑफ डिजीज जानना है। तो कॉज ऑफ डिजीज क्या है ये हमने देख लिया। ये है अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। मैं देख सकता हूँ केवल एक या दो साधक है जो नोट पेन लेके आए हैं और नोट डाउन करते हैं, बाकी तो यहाँ कथा सुनने को ही आए हैं। हाँ, या तो सुना होगा कि धरतीबेन, हाँ, बिना तेल, बिना घी, बिना दूध कुछ ऐसी जादुई रसोई बनाते हैं, तो खाने के लिए आए हैं। हाँ, खाना खराब है, ये सूत्र आप अभी बदल दो। उपवास उत्तम है, खाना खराब है, बहुत खाया, अब छोड़ो। हाँ, ये सलाद सब्जी फल भी खाएंगे, ये भी खराब है, खाना खराब है बस। हाँ, खाना का मतलब ही है खाना, मत खा। और हम बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, कोई काम ही नहीं दूसरा। तो हमने देखा कि जब अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज, तो क्या करना होगा? रिमूव द कॉज ऑफ डिजीज।
means remove the accumulated element from the body. शरीर में से अनावश्यक पदार्थ को हटा दो। कैसे हटाया जाए ये भी हमने देख लिया। 3 बातों का ख्याल रखना है। लंघनम परम औषधम, उपवास उत्तम है, खाना खराब है। दूसरा, बड़ी आंत को सुबह शाम 2 बार सादे पानी से साफ करना है, जिसको हम संजीवनी क्रिया कहेंगे या तो जिसको लोग एनिमा प्रयोग कहते हैं। तीसरा, जब रहा नहीं जाता लंघन पे उपवास से, तभी खाना है। ऐसा लगता है कि अब तो मर जाएंगे, तभी खाना है। और खाने में क्या खाना है? जो सफाई करने वाला है ऐसा खाना, यानी कि क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। आज आपने शायद पिया होगा, यहाँ इफेक्ट हुई किसी को? कितने को हुई? नहीं, आपको नहीं हुई। क्यों? आपको कैंसर है। देखो उनको हुई, उनको हुई, उनको। देखो धीरे धीरे हाथ ऊंचे होते हैं। यहाँ ज़्यादा हुई, यहाँ कम हुई, यहाँ केवल 2 हाथ ऊंचे हुए। तो आपने डर डर के पिया होगा। और आपने डंट के पिया होगा। तो जो सफाई करने वाला है ये ज़्यादा लेना है, और जो पोषण करने वाला है वो कम लेना है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं? उल्टा, सफाई करने वाला कम लेते हैं और पोषण करने वाला ज़्यादा लेते हैं, डंट के खाते हैं। कल रात को भी खाया था और आज भी वैरायटी शायद बनेगी तो आप खाएंगे। तो ये कम खाना है। कम खाओ, गम खाओ, ये सूत्र यहाँ लगाना है। तो जितनी कैपेसिटी हमारी भूख के हिसाब से खाना है, प्यास से पीना है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। एक्सेस तो नहीं लेना है, सफाई करने वाला है तो भी। तो सफाई होनी है। जिसकी सफाई हो गई, हमने देखा है 15 साल पुराना डायबिटीज केवल पहले दिन ही नॉर्मल हो गया और बाद सालों गुजर गई, फिर भी ये बीपी वापिस लौट के नहीं आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। उसी तरह डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, ऐसे सारे रोगों में परिणाम मिलता है। तो सफाई पे ज़्यादा जोर देना है, जबकि हम खाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। इस हिसाब से हमारी ये अवदशा है। ये अवदशा को बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी। खाना नहीं है, उपवास से ही, सफाई से ही रोग जाएगा। डालना नहीं है, निकालना है। निकाल पे जोर देना है। कैसे निकाले? बस यहाँ हम देखते हैं, सवाल आते हैं कि क्या खाए, क्या खाए, क्या खाए। बाद में हमें कहना पड़ता है कि आप खाने के लिए ही आए हैं। तो सब कुछ खाओ, हमारा सर मत खाओ। क्या करें? कितनी हम ये करते हैं, नहीं खाने की कथा करते हैं तो पूछते हैं खाने के लिए हम क्या खाएं।
तो ये कथा न खाने की है, ये कथा उपवास की है। लेकिन मेरे जैसा कोई है, हाँ, जिसको खाने में ही रस है, तो वो तो क्या करेगा, हो बहुत टेस्टी बनाया, हाँ, तो डंट डंट के खाएंगे, टेस्ट के हिसाब से खाएंगे। धरती बहन या मुकेश भाई आएंगे ना, इतना ले लो, हाँ बहुत अच्छा है, खाओ, घर पे कौन बनाएगा। तो कहते हैं गुजराती में ऐसा कहा जाता है, मोढ़ानो मोड़ो, हाँ, तो वो क्या कहेंगे, लाए आपका मान तो रखना पड़ेगा, हाँ, ऐसा करके इच्छा अपनी है, एक बहाना मिल गया तो खा लेते हैं। अरे कुछ काम नहीं है, रिसेस है, आराम करना है, तो उस वक्त भी कुछ न कुछ खाते ही रहते, खाते। अरे भाई क्यों खाते, बस टाइम पास करने के लिए। हाँ, ये क्या खाने को आपने क्या समझ रखा है, ये टाइम पास करने की कोई चीज़ है क्या? टाइम पास करनी है तो कोई बहुत सारी गेम्स मोबाइल में भी आती है, वैसे भी, हाँ, जो बैठे बैठे सोते सोते आप खेल सकते हैं, ऐसा कोई टाइम पास करो। खाने से टाइम पास नहीं करना है। लेकिन हमने देखा है कि पेपर पढ़ते हैं तो भी, टीवी जोते हैं तो भी, ये चना ममरा रखा है और लगाते जाते हैं और देखते हैं, वहाँ मालूम ही नहीं रहता कि कितना। हाँ, जब ऐसे ऐसे करते हैं कुछ नहीं बचा, तब कहते हैं लाइए ज़रा और। हाँ, ऐसी स्थिति है खाने के बारे में। अब शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ तो बहुत सारे व्यंजन बने हुए होते हैं, वैरायटीज कितनी प्रकार की, और सोचते क्या है कि वैसे भी कुछ भेंट तो देना ही है, कवर देना है, तो क्यों ना वसूल कर ले। हाँ, वसूली के हिसाब से खाते हैं, डंट डंट के खाते हैं कि रात को घर जाके एक बार तो खाना बच गया हमारा। हाँ, तो खाने के पीछे बहुत गलत ख्याल है हमारे। नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाने से ताकत आती है, नहीं खाएंगे तो चक्कर आएगा, नहीं खाएंगे तो सर दर्द होगा। ऐसे बहुत सारे गलत सोच हमारे अंदर पड़ी हुई है, जो हमें खाने को मजबूर करता है। मैं भी ऐसा ही था, मैं कोई उपग्रह परग्रह से नहीं आया, मेरा भी ऐसा ही था। मैं इतना खाता था, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ हम कंपटीशन लगाते थे, कौन ज़्यादा खाता है। कंपटीशन लगानी भी है तो कौन लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं, ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए। जबकि यहाँ हम कौन सबसे ज़्यादा खाता है, तब मेरा नंबर अव्वल रहता था। मैं 100 गुलाब जामुन आराम से खा जाता था। हाँ, और कोई भी जो मिष्टान्न है, चाहे फ्रूट सलाद हो, चाहे घारी हो, घुघरा हो, हाँ, कोई भी, वहाँ तो ये बनती ही रहती थी हर हफ्ते एक बार। तो हम अगले दिन से तैयारी करते थे कि कल कंपटीशन करना है, तो एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें। हाँ, जो हमारे मन में पड़ा था कि कैसे हम ज़्यादा खा सकते हैं, तो उस तरह हम बहुत खाते थे। हमारी
एक वीडियो भी है हमारे भतीजे की शादी में। हम खाते हैं तो एक पूरा बकेट, बाल्टी, डोल लेके, गुलाब जामुन लेके हम बैठते हैं और एक दूसरे को हाँ खिलाते हैं आग्रह कर करके। तो डोल कब खत्म हो गई पता नहीं चलता था, इतना खाते थे। और इसी वजह से मैं बहुत ही बीमार रहा, लेकिन उस वक्त ऐसा मालूम नहीं था, इसलिए खाया करते थे। जब से ये पता चल गया, अब खाने का बहुत कम हो गया, अपने आप कम हो गया, छोड़ा नहीं है, हो गया। तो ये जब यहाँ समझ में आ जाता है कि ये नुकसान करने वाला है, तो ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तो 10 मिनट में डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, ये भी सुबह हमने देख लिया। 10 मिनट भी नहीं होती, इससे भी कम समय में डॉक्टर बना जा सकता है। हम भी बन सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम औरों को 10 मिनट में डॉक्टर बना सकते हैं। ऐसी क्षमता हमारे पास भी आ जाती है, हर किसी के पास। हाँ, और ये आपने देख लिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सफाई करो बस, एक ही बात, सफाई 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 सफाई। डालो मत, निकालो। सफाई कैसे करें ये बता दो। लंघन यानी कि उपवास, एनिमा और क्लिनसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। बस बाकी का जो दिन बचा, बाकी का समय दिन का बचा, इसमें कुछ खाना नहीं है। लेकिन बिना खाए हम नहीं रह सकते, तो जूस पीना है। क्या करना है? रोगों को हटाने के लिए सफाई। सफाई कैसे होगी? लंघन, उपवास से। और आप जब यहाँ आए हैं, और वैसे अध्यात्म आश्रम है रमण महर्षि, तो यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा उपवास कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा। यहाँ हो सकेगा, घर जाएंगे बाद में नहीं होगा। और जिससे उपवास नहीं हो सकता, वो कम से कम जूस पे तो रहो, केवल जूस। इसलिए मैंने सुबह 2-3 साधकों को बताया है कि आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वैसे यहाँ जूस ग्रुप बनाओ, रस का एक ग्रुप बनाओ। हाँ, इसमें जितने को ज्वाइन होना है हो सकते हैं। तो ये सुविधा होगी किचन में भी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए जूस निकालना ये आसान हो जाएगा। कम लोग होंगे तो औरों के लिए कुछ वेराइटीज़ बनाना, आपके लिए जूस बनाना, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी यहाँ तो होगा, कर देंगे। लेकिन एक ग्रुप बनाओ और व्हाट्सएप पे आप आपका एक्सपीरियंस डेली शेयर करो, सुबह शाम 2 बार। हाँ, कि जब मैं यहाँ आया मेरी स्थिति ऐसी थी, आज ऐसी है, आज ऐसी है, आज ऐसी है। तो इस तरह आप शेयर करो। तो ये वॉलंटरी है, यहाँ कंपल्सन नहीं है कोई भी। जिसको भी जूस ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो किसका कांटेक्ट करें?
3 आदमी को मैंने सुबह बताया है। कौन तैयार है एक ग्रुप बनाने के लिए? किसका कांटेक्ट करें? कोई नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हिम्मत ही नहीं है। हाँ, कोई आगे ही नहीं आते। क्या मामला है? हाँ, क्योंकि खुद को खाना है। हाँ, ये तब ऐसा होता है। मान लो मुझे खाना नहीं है, केवल जूस पे रहना है, तो तुरंत मैं आगे आ जाऊंगा। चलो मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। यहाँ कोई, हाँ देखो हाथ 2 खड़े हो गए। हाँ, आप जरा खड़े हो जाए आपके स्थान पे, आपके स्थान पे खड़े। हाँ, 3 हो गए। अच्छा, तो ओह 4, अब बढ़ते गए। तो रहते हैं। अच्छा, तो एक ग्रुप बनाना है। कौन बनाएगा? आप चारों में से कौन बनाएगा? आप डिसाइड कर लो। जूस ग्रुप कौन बनाएगा, ऑपरेट करेगा? आप चारों में से कौन करेगा? कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल नहीं है। आप कौन ऑपरेट करेगा? किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर कोई नहीं करता तो मैं करूंगा सर। बोलो। बराबर है, जिसको भी इस ग्रुप में शामिल होना है तो मुझे मैसेज कर देना। वो मैं ग्रुप बनाऊंगा और अपना ये जूस थेरेपी पे रहना है। और जो लोग घर पे नहीं बना सकते उसके घर पे मैं भिजवा दूंगा। ये फैसिलिटी मैं देता हूँ। मान लो कोई बंदा है तो मैं नहीं बना सकता, कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन जितना हो सके कम से कम इस शिविर के वक्त 1 हफ्ते बाद में घर जाके 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, वो आपकी मर्जी। हाँ, हिंदी में जरा बात करो। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ। इस पर રહેવાથી કઈ થતું નથી તકલીફ. હું ઘણીવાર 3 દિવસ સુધી રહેલી. કોઈ તકલીફ નથી. हाँ, तो ये आपके सामने ही है। કોઈ ખાલી हमने जब प्रयोग किया था शुरू में, सालों पहले, जब कोई नहीं थे गाइड करने वाले, तब हमने 2.5 महीने तक केवल मैं जूस पे रहा था। इसमें भी कुछ हफ्ते केवल एक जूस पे, मानो नारियल पानी। हाँ, जूस कोई नहीं बना देता, नहीं मिलता। हाँ, उस वक्त मुकेश भाई जैसे लोग नहीं थे कि हमारे घर तक पहुंचाते, तो हम नारियल पी लेते थे, केवल नारियल पानी। तो इस तरह से जूस पे रह सकते हैं। और अब हाँ जी, सब हम 4 लोग हैं, जो चारों लोगों में से 3 महीने का पूरे यूज करो वेरी गुड, और 2 महीने से पूरा प्रसाद, कोई वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो आपके नजरों के सामने ही है। और कोई स्टेमिना का कोई ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुआ है। और ये जो उनको चांस मिला वो 2020 में जब लॉकडाउन था मार्च के महीने, तो उसी टाइम 19 मार्च को मेरी वाइफ को मल्टीपल माइलोमा डायग्नोसिस अहमदाबाद। और उसके बाद हम आए, उसकी ट्रीटमेंट चालू हुई, जो उसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं। अभी टारगेट थेरेपी के बाद मेरे साड़ू भाई और मेरी साली 2 महीने पहले से जूस थेरेपी उसको चालू कर दिया था, 3 वीक हो गए। और हमने जो चालू किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, वो उसकी टारगेट थेरेपी ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। उसको शॉर्ट कीमो बोलते हैं, वो स्टमक पे देते हैं राइट ब्लड एवरी वीक। और मेरे को डर लगता था कि ये दिन में 14 गोली खाने की है और
हर एक वीक इंजेक्शन लेने का है, हर एक ब्लड निकालना है, टेस्ट करने का है, वो उसका थेरेपी का एक प्रोसेस था। तो मेरे खाली ने मेरे को बोला कि आप इस दफ़ा रोज के चालू करो। मेरे को डर लगता था, मगर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, हमको कुछ एलोपैथी का ट्रीटमेंट डिस्टर्ब नहीं करने का है, साथ में हम करते हैं। तो उसी टाइम हमने डायरेक्ट मेरी वाइफ और मैंने वो लोग पे जो करते थे मेरे सर्वे और साल में लगभग 3 महीने ये दवाई भी हम लेते थे। तो धीरे धीरे एक दिन पहले थोड़ा पानी के साथ रेत की दवाई लेते थे, फिर उसको शिफ्ट किया 10 बजे, 11 बजे और 12:30 बजे। तो पूरा नींद डेरा छूटे में जो करते हैं 7-8 कलाक का वो भी करते थे, ट्रीटमेंट भी चलती थी। ऐसा मेरी लाइफ में 3 महीना किया, उसका वेट 20 kg डाउन हो गया। हाँ जी। और जो रिजल्ट आते थे एवरी वीक ब्लड टेस्ट करते थे मल्टीपल माइलोमा के, और एवरी वीक वो इंजेक्शन भी देते थे शॉर्ट कीमो का। और लगभग जो रिजल्ट आते थे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली उसका इम्प्रूवमेंट होता गया। तो मैंने वेदांता में डॉक्टर संकेत शाह हेमिंग एंकोलॉजिस्ट है, उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है 2 साल से। और उसने धीरे धीरे देखा कि इम्प्रूवमेंट है, तो उसने रिपोर्ट में भी लिखना चालू किया कि पेशेंट स्टेबल हो रहा है। और होते होते मेरी वाइफ की तो हालत ऐसी थी, बेड में से पड़ी नहीं होती थी। 3 महीना पूरा रसाहार करने के बाद धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि उसने वो जो ट्रीटमेंट एवरी वीक चलती थी तो धीरे धीरे मंथली किया। मंथली से अभी 3 महीने में करते हैं। और आज भी हम लगभग 1.5 साल से अपना जो एंडी है वो चालू की है। और हम तीनों ने 15-20 किलो वेट लूज किया। होता क्या था कि लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो बाहर नहीं जाते थे हम, तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो पूछते थे कि भैया आपको क्या हो गया है, ये कैसा रोग लगा है, क्या है। हम बोलते नहीं थे, क्योंकि मैंने आज तक डॉक्टर को भी हेमिंग है उसको भी आज तक बात नहीं किया कि हम ये करते हैं। मगर आज लास्ट रिपोर्ट में जो उसने लिखा है कि पेशेंट वेल स्टेबल, वो 14 गोली से आज 3 गोली है। और वो पूरा अभी ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मिल गया है, ट्रीटमेंट चालू है। और उस डॉक्टर ने कहा है कि ये जो टारगेटेड थेरेपी है वो चलती ही रहेगी जब तक हम नहीं करें तब तक। अभी जो ब्लड के रिजल्ट आए हैं वो एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसका मेन क्या चेक करते हैं, मेन होता है हेमोग्लोबिन, RBC, वाइट सेल, एब्सेक्स और सीरम क्रिएटिन। ये मेन चेक होता है। जब भी मैंने मेरी वाइफ को उधरस का बहुत प्रॉब्लम चला, लगभग 1 साल पूरा उधरस का प्रॉब्लम चला। तो मैंने लगभग होम्योपैथी किया, आयुर्वेद किया, एलोपैथी किया, और ये सब मिल के इतना हजपत हो गया था कि एट लास्ट मेरे को 1 महीने के लिए हीमोग्लोबिन उसका 6 के नीचे चला गया था, और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। तो मैंने एक सर्जन को पूछा कि ये जो गोली 1 महीने के लिए खाने का कोई 15 दिन हो गए फर्क नहीं पड़ता है, तो कहते वो तो लेनी ही पड़ेगी। हम आए नडियाद में, पुनर्वश जन्मन देव वैद्य है, उसके पास आए, और हमारी सभी रिपोर्ट लगभग पूरा ऐसा बोले तो 5-6 डॉक्टर की पूरी बंच ऑफ फाइल्स थी हमने रख दी। उसने 45 मिनट पूरा स्टडी किया, और उसने 3 टेस्ट जिसके लिया, बोले आने वापस जाओ, कल सुबह करवा लेगा। करते करते सुबह उसको व्हाट्सअप किया, रिजल्ट आया। बोलता है कि आप सब छोड़ दो, इधर किडनी हॉस्पिटल नडियाद में आ जाए, क्योंकि उसका जो सीरम क्रिएटिन था लगभग 3 के आजू हो गया, 1 दवा दी तो 3.2 के आजू हो गया। हम आए उधर हार्दिक पटेल था, डॉक्टर हार्दिक पटेल, उसने पूरा आधा दिन टेस्टिंग किया, सब किया, और उसने एक ही चीज़ बताया कि इतनी उसका ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा चले जाओ अहमदाबाद वेदांता में।
उसको और प्रॉब्लम है। वेदांता में उसने डॉक्टर हार्दिक पटेल ने लाइज करके दे दिया। वेदांता में हम उधर दरिया से ही होकर सीधा अहमदाबाद चले गए। उसने डॉक्टर संकेत साहब वेदांता के हेमेटो एंकोलॉजिस्ट ने जब भी बोला कि भाई बायोप्सी करनी पड़ेगी ऑन मेथड। बायोप्सी में ये कंफर्म हुआ था कि भाई शाम को उसने बायोप्सी की। बायोप्सी ने बोला कि भाई उसको स्टार्टिंग है तो आपको और टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अभी लॉकडाउन होने का है, संडे है, तो आप ऐसा करो दूसरे मंडे को आप स्टर्लिंग में आ जाओ। तो मंडे को स्टर्लिंग में मैं उसको ले गया। स्टर्लिंग में 3 दिन रखा, उसको पूरे टेस्ट किया और मेरे को बताया कि भाई क्या करें। तो उसको शुरुआत है तो हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। अभी से उसी टाइम से ट्रीटमेंट चलती थी। और अभी मेन पॉइंट ये है कि ये जो रसायन 3 महीना किया ये ट्रीटमेंट के बावजूद भी, तो इतना उसका इफेक्ट होता है कि ये जो रसायन का कि उसमें अभी रीडिंग स्टेबल हो गए हैं, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मगर उसका जो शरीर का स्ट्रेंथ है, अभी क्या हुआ हमने जितने थोड़ा मेरे को ऐसा कि ये एलोपैथी दवा कंटिन्यूस करने की है। डॉक्टर ने बोला कि हम बोले जब तक, तो मैंने एक दूसरे वैद्य का दवाई चालू किया 6 महीने तक। 6 महीने में हुआ ऐसा कि लगभग जुलाई में उसको थोड़ा फर्स्ट में थोड़ा खांसी चालू हुआ, जो अभी भी खांसती है। वो होते होते लगभग मैं पूरा कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि सेट था सब 1.5 साल से ये NDS। और लगभग मैंने सोचा कि अभी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर हमारा 3 महीने का अभी ब्लड टेस्टिंग चलता है। मैंने उसको 1 ही महीने में ले गया ब्लड टेस्ट के लिए। तो उसका जो क्रिएटिना है वो 0.7 के आगे चल रहा है, 0.7। अभी उसका सीरम क्रिएटिना 1.1 हो गया, जो हमने देसी दवा चालू की। तो मैंने वो अभी आयुर्वेदिक दवा भी अभी बंद की है। और अभी अक्टूबर 10 को फिर हमारा शेड्यूल जो ब्लड टेस्ट है वो करने का है। अभी अक्टूबर में पता चलेगा कि जो सीरम क्रिएटिना है जो 0.7 था, अभी 1.1 अपना बाउंड्री लेडीज के लिए 1.4 का है। मगर 1.1 जो 0.7 है, तो 55% राइज जो हुआ है उसके पीछे फैक्टर क्या है, क्योंकि उसने ब्लड को ही पॉल्यूटेट किया है। तो ये क्या हमारा डाइट सब वही चलता है। हमारा आज भी NDS के हिसाब से ही डाइट चल रहा है, मगर हम शाम को डिनर लेते हैं, जिससे कुक किया हुआ खाते हैं। वो लगभग लास्ट 6 महीने से जब वैद्य ने दूध की दवाई दी तो ये थोड़ा तकलीफ हो गया कि भैया करे तो NDS कैसे चालू रख रहे। तो हमने NDS सुबह जो 8 कलाक का नींद गया वो चालू रखा। उसके बाद जो दूध खाते हैं, सलाड खाते हैं, वो चालू रखा। और दवाई उसी टाइम अपना एलोपैथी में लेते थे। आज ऐसा हालत है कि हमने लगभग मैंने 15 दिन से दवाई बंद कर दी, आयुर्वेदिक दवा। अभी उसका 50% जो खांसी है वो कम हो गई। अभी मेरे को पता चलेगा अक्टूबर 10 को मैं जब उसका शेड्यूल ब्लड टेस्टिंग करवाए, और उसी से मेरे को पता चलेगा कि उसके जो बॉन मैरो है उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ये हमने कैसा असर रहता है, इसमें से एक हम निकाल सकते हैं कि सदियों से, हजारों साल से हमारे मन में एक भर दिया गया है कि कोई भी रोग हटाने के लिए कोई भी दवाई जरूरी है। हाँ, हजारों सालों से। तो ये जल्दी निकलेगा नहीं, चाहे आप हो चाहे मैं भी हूँ। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो रोगों को ठीक कर सके, रोगों को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि ये नेचर में, कुदरत में
आप देखो इतनी 84 लाख योनियां हैं, कौन दवा लेता है और किसको कोई प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम हमें इसलिए हुआ कि हमने गलत दिशा खान पान की, रहन सहन की, पसंद की, इसलिए रोग होते हैं। यदि सही ढंग से हम ये जो नेचर के रूल है, नियम है, उनका पालन करेंगे तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि नेचर में कहीं भूंजना, उबालना, तलना ऐसा है ही नहीं। हाँ, ये तो आयुर्वेद ने, ये वैद्यों ने ये सब कुछ ये इंसान या तो मानव जात पे ठोक दिया है। हाँ, इतना है, इतना उबालो, 1 लीटर ये लो, इसमें ये डालो और 100 ml रहे तब तक उबालो, बाद में क्या बचेगा इसमें? ये सारी गलत बातें हैं मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता से। हाँ, लेकिन जब हमारा अनुभव है तो अनुभव में भी हम होता है अच्छा कोई दूसरे से, और हम मानते ले हैं कि ये उबाला हुआ लिया, इससे हमें फ़ायदा हो गया, तो हम उबाले पे ज़्यादा जोर देंगे। हाँ, ये कोरोना में भी यही हुआ ना। ये गवर्नमेंट क्या देती थी? हाँ, उकाळो, उकाळ्યું આજ સુધી, હજી ક્યાં સુધી ઉકાળવું? હા, પણ આપણા મગજમાં જે ભરાઈ ગયું ભૂત એ निकले ત્યારે ને। हाँ, तो न उबालना है, न भूंजना है, न फ्राई करना, तलना है, आग ही नहीं, आग पे चढ़ाना ही नहीं। मान लो जो आपने बताया इस पत्ती से फायदा है, भगवान ने ये पत्तियां जो कुछ बनाई है ये या तो पोषण के लिए या तो फिर औषधि के लिए, लेकिन उसको वैसे ही लेना है। उबालेंगे तो ज़्यादातर तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। हाँ, इवोपरेट हो जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा, भाप बन जाएगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। इसके अलावा आप इसको वैसे भिगो के रखो या तो इसका जूस बना लो, छान के पी लो और देखो परिणाम। जो भी पत्ती है, हाँ, इसे लेना देना नहीं है। तो इन शॉर्ट, रसाहार से फायदा है, चाहे कोई बीमार भी हो और चाहे कोई स्वस्थ भी हो, हर कोई रसाहार पे रह सकते हैं। और जितनी अपनी कैपेसिटी, सारा जीवन भी रसाहार पे रहा जा सकता है यदि हमारी अपनी कैपेसिटी है तो। लेकिन हमारे मन में ही पड़ा है कि खाना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाते तो पेट नहीं भरता, नहीं खाते तो नींद नहीं आती। हाँ, तो ये हमें परेशान करता है। बाकी तो केवल जूस पे रहने से बहुत ही अच्छा हमारा शरीर काम करता है, क्योंकि जूस को न चबाना पड़ता है, न ग्राइंडिंग करना पड़ता है, डायरेक्ट हम अंदर डाल सकते हैं और इससे जो चूसना है छोटी आंत बड़ी आंत को, वो भी आसानी से चूसा जा सकता है। जबकि हम रेशे वाला खाएंगे, फाइबरस फूड, तो इसमें से शरीर को तो केवल रस ही चाहिए, तो इसमें से रस चूसना इसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जितना हो सके हर किसी को रसाहार पे रहना है, रस निकालने की झंझट में नहीं पड़ना है। तो जैसे मैं ही खाता हूँ, कभी देख लेना, तो मानो सेब खाते हैं
तो सेफ डायरेक्ट जैसे बंदर खाता है, हाँ, दांत से काटो, छुरी की ज़रूरत नहीं है। छुरी लोहे की है, तो इसके कांटेक्ट में आएगी तो फेरस ऑक्साइड बना देगा, हाँ, तो ये भी इतनी हद तक नुकसान करेगा। ये भगवान ने सोच समझ के ही आगे ऐसे दांत दिए हैं, साइड में ऐसे दिए हैं, यहाँ पीछे डाढ़ें दी है, तो ये सोच समझ के दिया है। तो ऐसे इसको काट के बाद में चबाओ, ग्लैंड्स दिए है भगवान ने, तो पाचक रस अपने आप वो ग्लैंड छोड़ेगी, और जो जीभ है वो इसे उलट सुलट करेगी। तो केवल इतनी ही डब्बी में भगवान ने कटर, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, ब्लेंडर सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि पीना तो रस ही है, तो ये रस निकालने के लिए जैसे हम मिक्सर, जूसर का उपयोग करते हैं, तो भगवान ने यही दे दिया, तो कोई मिक्सर जूसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काटो, चबाओ, जितना इसमें से रस निकले ले लो, अंदर जाने दो, बचा हुआ बाहर कर दो। इसलिए जब भी मैं जहीं भी जाता हूँ, खाने को बैठता हूँ, तो पहले मैं खाली कटोरा मांग लेता हूँ, एक खाली कटोरा दीजिए, क्योंकि ये जो बचा हुआ जो बाहर करता हूँ, हाँ, तो इसके लिए ऐसा कटोरी नहीं, बड़ा कटोरा चाहिए। तो जितना बचता है इसको बाहर कर देना, रस को ही अंदर जाने देना, नो रेशे, हाँ, नो फाइबर। आज तक हमें फाइबरस फूड खिलाया गया और फाइबर की ही वाह वाह करते रहे, ये मैन मेड साइंस, फाइबर से ये है, इसमें ज़्यादा फाइबर है इसलिए ये भोजन अच्छा है। हाँ, ये सब गलत है। फाइबर कहीं भी जाता है फंसता है, और फंसने से वो अपना जो कार्य है इसमें बाधा डालता है। चाहे छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, इसको रस चूसने के लिए, हाँ, इसमें फेम्ब्रिया मोशन होती है। हमारे ये पतले पतले बाल हैं, ऐसे फेम्ब्रिया होते हैं, ये ऐसे 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 सतत वो कार्यरत रहते हैं। अब रेशे जब हम डालते हैं तो ये सब कुछ जाम हो जाता है, फंस जाता है, तो अभी ये एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो पाचन नहीं होगा, और पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो जैसे सुबह हमने देखा था वात पित्त कफ होगा और रोग होंगे। तो ये रेशे हैं, फाइबर है, ये भी रोगों का कारण है। तो नॉन फाइबरस फूड यानी रस, यही सही आहार है, तो हमें वो ही खाना चाहिए। हमारा शरीर शाकाहारी पशुओं जैसा नहीं है, उनको तो एक बैरल जैसा पेट दिया गया है, हाँ, 200 लीटर या ज़्यादा इतना, तो क्योंकि उनका भोजन है घास, तो घास में इतना रस नहीं है, तो ज़्यादा खाना पड़ता है। और आप देखेंगे कि पशुओं को 3 स्टमक दिए गए हैं, हाँ, हमें एक ही दिया गया। पशुओं को कितना बड़ा पेट दिया गया, हमें इतना ही दिया गया, हाँ। तो हमें रस पीना है, उनको तो जो मिलता है घास वो ही खाना है। तो पहले वो काट लेते हैं और स्टोर कर देते हैं, हाँ, वो उसका फर्स्ट स्टमक है, स्टोरेज। बाद में जब समय मिलता है तो वो इसे फिर से मुंह में लाते हैं, बाहर निकालते हैं और आराम से चबाते हैं। चबाते 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 जितना रस अंदर जाता है
उतना रस अंदर जाता है और बाकी का वो बाहर कर देते हैं। और जो निकलता है उसको गुजराती में कहा जाता है ओगा। हाँ, ओगा। तो हिंदी में क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं खाता हूँ, अभी तो ऐसी समस्या नहीं रही, शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो मेरी पत्नी मुझे बार बार कहती रहती थी कि ये क्या पशुओं की तरह, हाँ, ढोરની જેમ ઓગા હું કાઢ્યા કરો, हाँ, आ बीजाने हारू ना लागे। तो मैं कहता था कि औरों को खुश करने के लिए मैं कम से कम खाने में तो कुछ ऐसी बांध छोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि भुगतना मुझे है। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो चले जाए, या तो फिर मैं, हाँ, ये जहाँ सब लोग बैठे हैं वहाँ नहीं खाऊंगा, अकेले में खा लूँगा, लेकिन खाऊंगा तो ऐसे ही, और ऐसे खाता हूँ आज। तो आज उसको भी वो लगता है कि नहीं, ये नहीं, इसमें से पीछे हट करने वाले, तो उसने भी मन मना लिया और वो ही कटोरा सबसे पहले दे देती है। तो ये अपने आप हो जाएगा जब हम अडिग रहेंगे। तो रसाहार है वो उत्तम आहार है। जितना रस कम, इतना ये आहार की वैल्यू कम हो जाती है। तो 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। जैसे अर्थ उपार्जन, पैसा कमाने के लिए हम कहते हैं ना कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। उसी तरह सारी दुनिया में जितने मानव है तो इनके भी 3 प्रकार हैं, 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। तो कैसा? एक है उत्तम। उत्तम कौन है? जो परोपकारी है, जिसको हम साधु संत कहते हैं। दूसरा है कम परोपकार वाला, हमारे जैसे आम आदमी। तो हम आम आदमी कहे ना, मुझे डर लगता है कि कोई पॉलिटिक्स यहाँ न घुस जाए। हाँ, लोग मान लेंगे कि यह आम आदमी पार्टी वाला यहाँ कहाँ आ गया। तो हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। आम आदमी, सामान्य जन, हमारे जैसे, जो किसी को ज़्यादा मददरूप भी नहीं होते और किसी को बिना कारण परेशान भी नहीं करते। ये हैं मध्यम प्रकार के मानव। अब है कनिष्ठ। कनिष्ठ वो है जो बिना वजह, बिना कोई कारण औरों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग, जिसको हम त्रासवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, गुंडे कहते हैं, असामाजिक तत्व कहते हैं। तो ये 3 प्रकार बन गए मानव के। उसी तरह भोजन के भी 3 प्रकार, भोजन को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तो कौन से 3 प्रकार है? एक है उत्तम भोजन, जो है रसाहार, रस। दूसरा है वो मध्यम भोजन, यानी कि जिसमें रस की मात्रा है लेकिन बहुत कम है। और ऐसे वो भोजन, ऐसा भोजन क्या है? तो पपीते, केले, सेब, मैंगो, हाँ, ये फल। और उसी तरह सब्जी में, सलाद में, हाँ, लौकी है, दूधी, कद्दू है। ये सारे जहाँ दल ज़्यादा है, रस कम है। जहाँ दल वहाँ मल, और जहाँ रस वहाँ कस। तो इसमें रस की मात्रा कम है, तो ये निम्न कक्षा का है, उत्तम नहीं है, मध्यम है। अब है कनिष्ठ, तीसरी कक्षा का।
ये जो मध्यम से भी गिरा हुआ है, तो ये है जहाँ रस ही नहीं है। देखो तो ये रस के आधार से 3 प्रकार बने, जिसमें सबसे ज़्यादा रस है वो उत्तम, जिसमें कम रस है मध्यम, और जिसमें बिल्कुल रस नहीं है वो कनिष्ठ। हाँ, तो ऐसे क्या है, ऐसे भोजन है जो सही भोजन की बात करें तो ये भोजन है सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट, जिसमें आप देखेंगे कि रस है ही नहीं और रस की जगह तेल आ जाता है। तो ये तेल आंतरिक या बाह्य उपयोग ये नुकसान करने वाला है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो रसयुक्त आहार है वो ऋषिमुनि जैसा है, ये कम रस वाला आहार है ये आम आदमी जैसे हैं, और बिल्कुल रसहीन है ये आतंकवादी, त्रासवादी या तो गुंडे हैं। तो अब कैसा भोजन हमें खाना वो हमें खुद तय कर लेना है। वैसे तो अनाज व दालें ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अनाज, दालें, मिलेट जो भी हम कहें तो इसमें कोई रस नहीं है, वो सूखा है। हाँ, इसको ग्राइंड करेंगे तो आटा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो ये भी सूखा भोजन है जो हमारे लिए नहीं है, तो ये भी हमें नहीं खाना है। तो ये भोजन के 3 प्रकार हो गए। आगे देखेंगे रस से आगे, वो हमारे लिए नहीं है, वो है ऋषि मुनियों के लिए, वो है तपस्वियों के लिए, कि रस भी छोड़ देते हैं, केवल पानी पे आ जाते, बाद में पानी भी छोड़ देते हैं और केवल हवा पे आ जाते हैं, और कुछ समय तो वो हवा भी लेना छोड़ देते हैं। तब हमें लगता है कि तो जिएंगे कैसे, लेकिन जीते हैं। तो कैसे, जैसे ये पेड़ पौधे जीते हैं, वनस्पति जीती है। देखो वो न नाक से सांस लेती है, क्योंकि उनको तो नाक दिया ही नहीं गया, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, फिर भी देखो कितने बड़े बड़े और कितने लंबे समय तक वो जीते हैं। तो कैसे, क्योंकि वो हवा तो लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, तो उसी तरह हम भी प्रकाश लेंगे और हवा भी, चाहे हम नाक से न लें, लेकिन ब्रह्मरंध्र ऐसे जो आध्यात्मिक चक्र कहे जाते हैं वो खुल जाएंगे और वहाँ से हमें हमारा भोजन एक कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, इसमें से मिल जाएगा। या तो फिर ये जो छिद्र है हमारे चमड़ी के, अभी क्या हम खाते हैं तो अंदर प्रेशर बनता है, तो प्रेशर के हिसाब से अंदर से पसीना बाहर निकलता है, प्रेशर के हिसाब से अंदर से पेशाब बाहर निकलता है। देखो पेशाब निकलता है कितना फोर्स से निकलता है, अंदर प्रेशर बनता है, इसलिए हमारा स्टूल, एक्सक्रीमेंट, मल ये निकलता है प्रेशर के हिसाब से। लेकिन अब क्या होगा कि हम जब कुछ भी नहीं खाते, न खाते न पीते हैं, तो अब प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो क्या बनेगा, अब वैक्यूम बनेगा, उल्टा हो जाएगा। तो वैक्यूम बनेगा तो क्या होगा, बाहर तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रहेगा, हवा का दबाव, तो अब हवा भी अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी। हाँ, इस तरीके से
क्योंकि अंदर माइनस प्रेशर बन गया तो प्लस से माइनस की ओर वो करंट चालू हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमारा भोजन ये कॉस्मिक से मिल जाएगा। ओके, लेकिन ये वहाँ तक तो हम पहुँचने वाले नहीं हैं, ये केवल समझने की बात है। तो अब हमें पता चल गया है कि रोगों को हटाना है तो केवल एक ही है, शरीर को साफ करो अंदर से और बाहर से दोनों। साफ कैसे करें, कैसे भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म करवाया जाता है, योगा में नेति धोती बस्ती प्रयोग करवाया जाता है, भाप स्नान, हाँ, स्टीम बाथ, ये सब कुछ जो भी करो लेकिन शरीर में से निकालो, शरीर में डालो मत। बस इतना करेंगे तो शरीर साफ सुथरा हो जाएगा और सब कुछ लेवल में आ जाएगा। तो ये है रोग नाबूद करने के लिए सही समझ। अब इतना मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया था सुबह भी, वैसे तो जहाँ लंबे सेमिनार होते हैं वहाँ मैं 3 दिन के लिए बताता हूँ कि किसी को कोई सवाल नहीं करना, 3 दिन सुनो। बाद में जितने दिन बचते हैं बाद में आप पूछो जो भी पूछना है, और पर्सनली मत पूछो, जो भी पूछना है यहाँ पूछो कि जिससे औरों को भी लाभ हो। तो अब आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को जो आज बात हुई, हाँ इतना है, इसके बाहर हम बाद में बात करेंगे। तब जो हम बात करते हैं उसमें से आपको कोई समझ में नहीं आया या तो डाउट है तो हम क्लियर करेंगे। तो आप सवाल कर सकते हैं जिसको भी करना है। किसी को कोई सवाल? आइए। ज़रा यहाँ आ जाइए, आपको आवाज़ आपकी मुझे नहीं सुनाई देती अच्छी तरह से। एक मिनट, यहाँ आओ तो ये रिकॉर्डिंग भी होगा आपका। आ जाइए। सामने आ जाओ। अच्छा सवाल है। हमें बचपन से बताया गया है, हाँ ऐसे सवाल क्यों होते हैं? क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि कुशाग्र बुद्धि
करना है तो बादाम खाओ, हाँ, काजू बादाम पिस्ता खाओ, ये सारी गलत बातें हैं, टोटली फेल्स। हाँ, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ घुस गया है, ये निकलना इतना आसान नहीं है। तो खाना ही है, तो जो आपने बताया भिगोकर पानी फेंक देना और रात को खा लेना, जो भी भारी भोजन है वो खाना है तो रात को खाना। आज तक हमें इसमें भी आप देखो उल्टा बताया गया, सुबह राजा जैसा भोजन, दोपहर व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा। यानी कि सुबह भारी भोजन, दोपहर मध्यम और रात को हल्का भोजन। हाँ, और आप देखो परिणाम क्या आया, कहने वाले भी बीमार, सुनने वाले भी बीमार, और इसको फॉलो करने वाले भी हर कोई बीमार। तो हमने इससे ही ये किया कि चलो उल्टा तो करके देखें, तो हमने उल्टा कर लिया, सुबह हल्का, दोपहर मध्यम और रात को भारी। तो रोग निकल गए, चले गए, भाग गए। तब हमें पता चला कि सारी दुनिया आज तक गलत राह पे थी। इसलिए हम कह सकते हैं, हाँ, ये हमारा अनुभव है, हमारा प्रयोग है, हमारी मान्यताएं बदल गई इससे। बाकी तो हम भी वही थे, हम भी वैसे ही खाते थे, उठने के साथ भारी नाश्ता कर लेते थे। मैं तो शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, तो सुबह 5 बजे मुझे काम पे जाना होता था, तो घर से 4 बजे निकलना पड़ता था। तो मैं इतना जल्दी 3:30-4 बजे में खा लेता था, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाता था। हाँ, ये भी एक मान्यता है, बाहर का नहीं खाना, घर का ही खाना। हाँ, घर का खाओ या बाहर का खाओ, आग पे चढ़ाया हुआ है और गलत भोजन है तो घर का भी नुकसान करेगा, बाहर का भी नुकसान करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन हम ऐसा मानते थे, हम ऐसा भी मानते थे कि भगवान के नाम लेते लेते बनाई गई, हाँ, ये व्यंजन, हाँ, ये प्रसाद बन जाता है। ये सारी गलत बातें हैं, गलत मान्यताएं हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हम भी उसमें से ही थे, मेरी माँ भी वैसे ही प्रभु स्मरण करते करते ये रसोई बनाती थी, लेकिन फिर भी वो भी बीमार थी, मैं भी बीमार था और हर कोई बीमार थे। जब ये उल्टा कर लिया, उठने के बाद उपवास, एकदम हल्का भोजन, और दोपहर में ये प्राकृतिक आहार, और रात को पकाया हुआ भोजन, इसमें सब्जी ज़्यादा अनाज कम, ऐसा खाने लगे तो बदलाव आ गया, रोग हट गए। तब हमें पता चला कि एक तो हमारी सिस्टम उल्टी थी, और दूसरा हमने ये प्रयोग किया कि ये आग पे चढ़ाकर खाते हैं, इसकी जगह आग पे न चढ़ाया जाए, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही खाया जाए, क्योंकि सारी सृष्टि में आग पे चढ़ाकर एक भी प्राणी नहीं खाता, और वो सभी प्राणी बीमार नहीं हैं, वो हेल्दी है, तो हमें हेल्दी रहना है। तो हमने ये भी प्रयोग किया, रात का खाना ये बदल दिया, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं खाते, जो दोपहर खाते थे वो ही रात को खाने लगे। तो इस तरीके स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में, हमारे भोजन में बदलाव आता गया। तब हम ये काजू बादाम पिस्ता भी खाते थे, क्योंकि हम भी वैसा मानते थे कि इससे हमारी याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, लेकिन कमज़ोर होती है, ये यदि प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं तो भी हमारी जो मान्यता बनी हुई है इसको नहीं छोड़ते।
ये मान्यता के आधार पे हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी हम गलत राह पे चले जाते हैं। तो जब हमें प्रयोग करना है तब हमारा दिल और दिमाग खुला रखना है। हाँ, वहीं कोई भी जो ये हमारी पुरानी सोच या पुराने ऐसे ख्याल, इसको निकाल देना है, तभी हमें सही बात का पता चलेगा। नहीं तो हम ऐसा मान के करेंगे तो रिज़ल्ट वही आएगा, गलत रिज़ल्ट आएगा। तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो गुंडे जैसा है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि हमारे जीवन में गुंडों की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभार। हाँ, कोई हमें परेशान करता है तो हमारी इतनी वो नहीं है, हम यहाँ इसका सामना नहीं कर सकते, तो कभी हमें गुंडों को भी हायर करना पड़ता है। हाँ, लेकिन तब तक, नहीं तो वो छोटा गुंडा जाएगा और बड़ा आ जाएगा। हाँ, तो वो और ज़्यादा परेशान करेगा। इतना नहीं, जितना ज़रूरी है उतना उसकी मदद ले लेना, बाकी बाय बाय कर देना। तो उसी तरह ये बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब कुछ खाना है तो कम से कम मात्रा में खाए और धीरे धीरे अपने आप वो जीवन में से हट जाएगा। हाँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव और मानना है। हाँ जी, और कोई? आइए। आइए आइए, यहाँ आइए। स्किन डिजीज, देखो एक्जिमा है तो एक्जिमा क्योर हो सकता है कि नहीं? मैंने सुबह से अब तक कितनी बार बताया शायद, और फिर भी आपके सवाल के जवाब में भी बता दूं, रोग चाहे कोई भी हो, जो भी आपको नाम देना है, एक्जिमा, ये सोराइसिस, वॉट एवर इट में भी, सफ़ेद दाग, काला दाग, वॉट एवर इट में भी, कोई भी रोग है जो आप सही ढंग से फॉलो करेंगे, शरीर को साफ करेंगे, से तो रोगों का कारण हट जाएगा, तो रोगों का नाम निशान नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों के भी अनुभव है। आप यूट्यूब देखेंगे, यूट्यूब पे हमारी चैनल है। हाँ, इसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम, NEWDIET डाइट सिस्टम। और ये जब आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चैनल आ जाएगी, तो मेरे फ़ोटो वाली भी बहुत आ जाएगी, क्योंकि हर कोई हमारे फ़ोटो भी रखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑपरेटिव चैनल कौन सी है? तो ये जो मैंने कोटी पहनी हुई है, वहाँ ये जो मेरा फ़ोटो है वो ऑरेंज कलर की कोटी है। ये आप खोलेंगे तो वहाँ अब सब्सक्राइबर्स जो है वो 31.7K, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी ऑपरेटिंग चैनल है। पहले हमारी दूसरी भी चैनल थी, अब इस पे हम नहीं रखते। अब जो भी वीडियो रखते हैं ये न्यू डाइट सिस्टम, ये ऑरेंज कलर की कोटे, और जिसका आज सब्सक्राइबर्स है 31.7K। तो ये आप खोलेंगे तो जो हमने वहाँ रखा है वो खजाना आपको मिल जाएगा। तो रोग चाहे कोई भी हो, कैंसर भी ठीक हो चुके हैं, ये तो क्या है, जिसको जो है वो सबसे बड़ा लगता है। हाँ, जिसको सर दर्द है तो वो लोग कहते हैं कि सर दर्द ठीक नहीं है, बाकी कुछ भी हो जाए
हाँ, ये सर दर्द नहीं होना चाहिए। किसी को दांत में दर्द होता है तो कहें ये दर्द बहुत खतरनाक है, इसके अलावा जो भी दर्द होना है हो जाए, लेकिन दांत का दर्द तो बहुत खतरनाक है। उसी तरह जिसको कैंसर है, जिसको टीबी है, जिसको जो भी है, अपना रोग जो है वो पहाड़ जैसा दिखता है, औरों के रोग हैं हाँ वो मामूली से दिखते हैं। हाँ, एनीवे, और कोई सवाल? नहीं? ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब हम देखें सही भोजन और गलत भोजन। सही भोजन इंसान का, मानव का क्या हो सकता है, और गलत भोजन हमारे लिए कौन सा है। हमारे लिए गलत है, औरों के लिए सही हो सकता है, और औरों के लिए जो सही है हमारे लिए गलत हो सकता है। तो आइए देखते हैं। वनस्पति, इसका भोजन हमने बार बार देखा, वो है हवा और प्रकाश। देखो, दो ही, पानी की भी ज़रूरत नहीं, पानी अपने आप मिल जाता है हवा से, क्योंकि हवा जब मॉइस्चराइज होती है, हवा में भेज तो रहता ही है, तो उसमें से पेड़ पौधे को पानी मिल जाता है। देखो, पहाड़ियों में जो वृक्ष हैं, कितने बड़े बड़े कदावर, इसको कौन पानी पिलाता है, कौन खाद डालता है? हाँ, फिर भी लंबे समय तक जीते हैं, इतने कदावर है। तो इसको जो भोजन मिलता है, हवा और प्रकाश, वो कहाँ से आता है, कौन देता है? प्रभु, परमात्मा, भगवान। इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक भोजन। हाँ, प्राइमरी फूड, जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि मैं सूर्य हूँ, और सूर्य का तेज चंद्रमा में है। शीतल किरणों, चंद्रमा के शीतल किरणों से मैं वनस्पति का पालन करता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, यानी कि ये प्राइमरी फूड है, प्राथमिक, और इतना सूक्ष्म है, माइन्यूट, माइक्रो। तो इसको न काटना पड़ता है, न चबाना पड़ता है, न उलट फेर करना पड़ता है, न पाचक रस छोड़ना पड़ता है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि वनस्पति को हमारे जैसे ये जोज, हाँ, गुजराती में जिसको जोज को कहते हैं, जड़बा, ऊपर वाला नीचे वाला जो ऐसे ऐसे करता है, ये नहीं दिए गए। दूसरे हैं दांत एवं डाढ़ें। ये जो भोजन है, हवा और प्रकाश, इसको काटना नहीं पड़ता,
चबाना नहीं पड़ता, इस हिसाब से न दांत न डाढ़े दी गई है, न ग्लैंड। ये भोजन को ये सूखा जैसा है तो गीला करने के लिए भगवान ने ग्लैंड्स दी है, स्प्रेयर। तो वनस्पति को ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वनस्पति को ग्लैंड्स नहीं दी गई। अब है अन्ननली, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भी वनस्पति को नहीं दी गई, क्योंकि भोजन ही ऐसा है। तो अब हम कह सकते हैं कि भोजन के हिसाब से शरीर की डिजाइन एवं रचना की गई है। देखो, पहले भोजन तय किया गया, पहले शरीर नहीं बनाया गया, पहले भोजन। जैसे हम भी मानव जब कोई यंत्र बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, तो पहले भोजन तय करते हैं कि इसको कैसे चलाएंगे, कौन सा ईंधन डालेंगे, फ्यूल डालेंगे। हमने तय कर लिया कि पेट्रोल, तो बस अब पेट्रोल के हिसाब से डिज़ाइन बनेगी और मशीन की रचना होगी। तो पहले भोजन तय किया जाता है। तो वनस्पति के लिए पहले भोजन भगवान ने तय किया, हवा और प्रकाश। तो इसको पचाने के लिए, इसमें से पोषण प्राप्त करने के लिए भगवान ने हरी पत्तियां दी, जिसमें क्लोरोफिल की ऐसा कुछ हम कहते हैं ना, ये सब कुछ दिया। ऐसी प्रक्रिया होती है और पाचन पर्ण में, पत्तियों में होता है। दूसरा कि जब भगवान ही, तो जहाँ वनस्पति है वहाँ भगवान भोजन पहुँचा देते हैं। हाँ, यहाँ हमारे घर में है तो घर में, खेत में है तो खेत में, गार्डन में है तो गार्डन में। पेड़ पौधे को, वनस्पति को अपना भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ता। बराबर है ना? इस हिसाब से पेड़ पौधे को चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनको पैर नहीं दिए गए। देखो, ये डिज़ाइन व कंस्ट्रक्शन है। और सभी को आप देखेंगे पैर दिए गए हैं, क्योंकि भोजन ढूंढने जाना पड़ता है। दूसरा स्वभाव हमने सुबह देख लिया कि जैसा भोजन वैसा स्वभाव रहता है। तो वनस्पति का स्वभाव परोपकारी है, वो बदला लेने का उसको विचार ही नहीं आता कभी भी। तो ये प्राइमरी भोजन, प्राथमिक भोजन, प्राइमरी फूड, वो भगवान सीधा वनस्पति को, जहाँ वनस्पति है वहाँ पहुँचाते हैं। अब वनस्पति खुद कोई दूसरा भोजन नहीं खाती। देखो, वो फल देती है लेकिन खुद नहीं खाती। क्यों? उसको पता है कि मेरे लिए भोजन हवा और प्रकाश ही है। तो देखो, हवा और प्रकाश में कोई टेस्ट नहीं है, और फिर भी
जन्म से लेकर मौत तक वनस्पति वो ही खाती है और इस हिसाब से वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकती है। अब है सेकेंडरी भोजन, द्वितीय कक्षा का भोजन। वो क्या है? वनस्पति खुद। हाँ, हम कहते हैं ना, जीवो हो जीवस्य भोजनम। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो ये वनस्पति भी जीव है और ये दूसरों के लिए भोजन है। किसके लिए? शाकाहारी प्राणियों के लिए। शाकाहारी प्राणी में हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय ये सब आते हैं और इंसान आता है। तो हमारा जो भोजन है वो शाकाहार है। शाकाहार को कंदमूल, फल, पत्ती और पानी कह सकते हैं या तो पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम कह सकते हैं। पत्तियाँ, फूल, फल, जल, ये इंसान का भोजन है। तो हम देखते हैं कि इंसान और अन्य पशु पक्षी, इसको भगवान ने पैर दिए चलने के लिए, पक्षियों को उड़ान भरने के लिए पंखे दी, खाने के लिए चोंच दी, देखो और किसी को नहीं दी। तो पक्षियों का भोजन भगवान ने जो तय किया वो है अनाज व दालें, यानी कि दाने। हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये गलत है, सरासर झूठ है। हाँ, दाना केवल पक्षियों के लिए है, इंसान के लिए नहीं और कोई पशुओं के लिए नहीं, केवल पक्षियों के लिए। तो जो भी अनाज है, जिसको हम मिलेट भी कहे, ये इंसान के लिए नहीं है, वो पक्षियों के लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि पक्षी का छोटा सा शरीर, इसमें ये जो अनाज और दालें हैं वो तोड़ने में कितना कठिन है। हम शायद हमारे दांत से तोड़ेंगे, डांट से चबाने की कोशिश करेंगे तो दांत निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटेगा। मूंग नहीं टूटेगा, मठ नहीं टूटेगा, चने नहीं टूटेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, पक्षी के लिए है। इसलिए पक्षी को भगवान ने चोंच दी कि डायरेक्ट वो पिकअप कर ले और पेट में डाल दे। और पेट में जाकर वहाँ भगवान ने केमिकल फैक्ट्री ऐसी लगा दी कि इसको तोड़ डालता है, छोटा सा है तो भी। हाँ, स्पेरो, चकली, इसका नवजात जो बच्चा है, इसको भी अपनी माँ वो दाने खिलाती है, ऐसा मुंह करती है, दाना डाल देती है। कितना नाजुक शरीर है और कितना छोटा है, फिर भी इतना हार्ड। ये वहाँ उसका शरीर तोड़ डालता है और पचा देता है, क्योंकि ये भगवान की रचना है। भगवान कहते हैं न, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भगवान कहते हैं मैं खाने का मैं पचाता हूँ। तो भगवान
पक्षियों के शरीर में ये सारे दाने पचा देते हैं। वो ही दाने यदि हम हमारे शरीर में डालेंगे या हाथी को खिलाएंगे, गाय भैंस को खिलाएंगे, किसी को वो पचने वाला नहीं है। कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, विदाउट एनी प्रोसेस वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसका आटा बना लिया। हाँ, वैसे नहीं खाया, आटा बनाया। आटा खाने की कोशिश की तो ये भी नीचे नहीं उतर पाया, हाँ, चिपक गया और कोई स्वाद नहीं मिला। तो हमने इसमें स्वाद मिलाया, सॉल्ट, नमक आदि डालकर, मिर्च, मसाले, और थेपला बना लिया। हाँ, कुछ वैरायटी बना ली, पूरी बना ली, और ऐसा खाना खाया हमने, ये भी उतर नहीं सका। तो साथ में हमने कुछ लिक्विड लिया, तो दाल ली, हाँ, तुअर दाल, मूंग दाल, ऐसा कुछ धक्का मारने के लिए, नीचे उतारने के लिए। हाँ, हमने नहीं सोचा कि ये भोजन हमारे लिए नहीं है, इसलिए ये नहीं अंदर जा रहा है। बलात् हमने डालने की कोशिश की इस तरह से। चावल भी खाते हैं तो साथ में दाल की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ खाते हैं तो छाछ की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि वो वैसे जाने वाला नहीं है, हमारा भोजन नहीं है, और हमारा जो भोजन है वो हम खाएंगे। तो आप देखो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेब खा लो, आम खा लो, हाँ, कुछ भी खा लो, जो हमारा भोजन भगवान ने हमारे लिए दिया, तो इसको धक्का मारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पक्षियों के लिए अनाज व दालें वो सही भोजन है, और वो ही भोजन इंसान के लिए और अन्य प्राणियों के लिए गलत आहार है। अब पता चल गया हम क्यों बीमार है, क्यों हमें डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, स्किन डिजीज, कैंसर, टीबी, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि हम गलत खा रहे हैं। तो ये गलत में एक है अनाज व दालें। जब से मेरी समझ में आया, अपने आप छूट गया। इसके पहले मैं वो ही खाता था, ज़्यादा से ज़्यादा खाता था। तब मैं मानता था कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलता है अनाज से, और दालों से प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ये हमें पढ़ाया गया था स्कूल कॉलेज में। तब ये सही ज्ञान नहीं था, तब हम अज्ञानी थे, लेकिन मानते थे कि हम ही ज्ञानी हैं, क्योंकि हम विज्ञानी हैं। तो एक गलत ज्ञान हमें गलत खिलाता है और हमें गलत परिणाम मिलता है। तो ये देख लिया सेकेंडरी फूड, जो वनस्पति खुद देती है। तो इसमें से एक हैं अनाज व दालें, जो पक्षियों के लिए हैं, और पक्षी केवल वो खाते हैं। देखो, पक्षी को कभी B12 की कमी आई देखा कहीं? उसको हेमोग्लोबिन की कमी आई, कैल्शियम की कमी आई? हाँ, कोई कमी नहीं आती। वो सारा जीवन अच्छी तरह से जीते हैं। तो इसका कारण है कि वो सही भोजन खाते हैं। तो जो भी सही भोजन खाएगा
उसको कोई कमी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं होंगे, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाने होंगे। अब दूसरा हम देखते हैं, वो भी सेकेंडरी फूड है, वनस्पति का ही भोजन, वो है ग्रास, घास, जिसको संस्कृत में तृण कहा जाता है। तृण का आहार जो करते हैं ऐसे प्राणी, जिसको तृणाहारी कहा जाता है, जिसको हम वेजिटेरियन या तो शाकाहारी कहते हैं। तो ऐसे हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल आदि ये केवल और केवल घास खाते हैं। देखो, जंगल में रहते हैं, जहाँ ये सब्जी, सलाद, फल सब कुछ मिलता है, तो वो केवल घास खाते हैं। हाँ, घास में तो कोई स्वाद नहीं है, फिर भी वो खाते हैं, और स्वाद के लिए वो मरी मसाला नहीं डालते, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही वो खाते हैं और निरोग रहते हैं, और जितना आयुष भगवान ने दिया वो पूरा करते हैं। तो जिसको हम पशु कहते हैं, उसको भी इंसान से ज़्यादा बुद्धि है। इंसान को भगवान ने बुद्धिमताम श्रेष्ठ बनाया, सबसे ज़्यादा बुद्धि इंसान को दी गई, लेकिन इंसान ने ताला लगा लिया, या तो किराए पे दे दिया। हम कहते हैं कि उपलो माणस भाड़े आपी दीधो। हाँ, और अपना विज्ञान बना लिया, मैन मेड साइंस। देखो, भगवान ने शास्त्र दिए हैं, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, ना जाने कितने, बाइबिल, कुरान, कुरान करीम, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, तालमुड तोरा, कितने एक ग्रंथ दिए गए, धर्म ग्रंथ। लेकिन इंसान ये भूल गया, इसको छोड़ दिया और अपने शास्त्र बना लिए। हाँ, अंक शास्त्र, काम शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कितने शास्त्र बना लिए, पटक गया। और इंसान आज अज्ञानी बन गया। वो मानता है कि हम ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, लेकिन मेरी नज़रों में इंसान अज्ञानी है। ज्ञान वो है जो खुद के काम में आए। नरसिंह मेहता ज्ञान की व्याख्या करते हैं, हूँ करूँ एज अज्ञानता। हाँ, देखो, अज्ञान की व्याख्या पहले की, हूँ करूँ एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वानताणे। शकट एटले गाडू। शकट का अर्थ है बैलगाड़ी, जिसके नीचे जो कुत्ता चल रहा है वो क्या सोचता है कि बैलगाड़ी का बोझ मैं वहन करता हूँ। तो ये अज्ञानता है। उसी तरह हम ऐसा मानते हैं कि मैं हूँ तो ही मेरा परिवार जी सकता हूँ। हाँ, तो ये मैं जो करते हैं वो है ईगो, अहम, जो हमें अच्छी तरह से सोने भी नहीं देता। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं और मोर ते माया,
हाँ, मैं और मेरा, ये माया है। मेरा परिवार, मेरी कार, मेरा बंगला, हाँ, ये माया है। तो हम माया के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि हमें मायापति को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। लेकिन माया के पीछे पड़ते हैं तो मायापति पकड़ में नहीं आते। तो हमारी बात चल रही है सही भोजन गलत भोजन की। तो हमने देखा पशुओं का भोजन, ऐसे पशु जिसको हम शाकाहारी कहते हैं, तृणाहारी, तो केवल घास खाते हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं है, फिर भी पेट भर के खाते हैं और सारा जीवन निरोग और अच्छा बिताते हैं। देखो, उनको एनिमा भी नहीं लेना पड़ता, उनको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, कोई लेबोरेटरी चेकअप नहीं करवाना पड़ता और अच्छी तरह से जीते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई प्राणी खुद के डॉक्टर है। देखो, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई प्राणी डॉक्टर के पास नहीं जाता। आजकल तो हमने पशु चिकित्सालय बना लिए। पालतू कुत्ते बिल्ली पालते हैं तो उनके भी डॉक्टर अलग है। हाँ, जो गलत राह का परिणाम है। कुत्ते बिल्ली को हम गलत भोजन खिलाते हैं जो उसका नहीं है, तो वो भी बीमार पड़ती है। कुत्ते बिल्लियों को भी डायबिटीज़, बीपी, सोराइसिस, ये सारे स्किन डिजीज सब कुछ होते हैं। उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। हाँ, क्योंकि गलत आहार हम उनको खिलाते हैं। उसी तरह हमारे पालतू पशु, उनको भी गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बैल, उनको भी हम गलत भोजन खिलाते हैं। जो बचा हुआ है, पकाया हुआ भोजन, वो उनको खिलाते हैं तो वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी अटैक आते हैं, सब कुछ होता है, स्किन डिजीज होता है, सब कुछ होता है। पक्षियों को जो हम पालते हैं, तोता है और कोई भी अन्य पशु, उनको भी हम हमारा ही भोजन खिलाते हैं तो वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी सारे अटैक आना, स्किन डिजीज होना, सब कुछ होता है। तो हर किसी को अपना अपना सही भोजन खाना है। तो पशुओं को पता है, जंगल में रहते हैं, फिर भी वो और कुछ नहीं खाते और केवल घास खाते हैं। देखो, पराई माँ का दूध नहीं पीते और हम इंसान हैं, किसी का दूध छोड़ते नहीं हैं। यही तो कारण है रोगों का। अब दूध नहीं मिलता क्योंकि प्राणियों को हम काट डालते हैं। किसी को अपने घर प्राणी को रखना मंजूर नहीं है। पूछते हैं क्यों? जगह नहीं है, बहुत महंगी हो गई। गाड़ी रखने की जगह है, हाँ, पशु को रखने की जगह नहीं है। और फिर क्या कहेंगे? गाय माता। हाँ,
क्या है बना लिया है सब कुछ। माता के लिए जगह नहीं है, गाड़ी के लिए है। इसलिए हम देखते हैं कि माँ और बाप को वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ तो बहुत है, कमरे बहुत है, यहाँ जगह नहीं है। तो ये भी भोजन का प्रभाव है, गलत भोजन का ये प्रभाव है। तो अब हम देखते हैं, ये सेकेंडरी फूड हमने देख लिया। अब टर्शरी फूड, तीसरे प्रकार का भोजन जो है मांसाहार, जो वनस्पति यानी कि दूसरे प्रकार का भोजन खाकर जिसका शरीर बना, उसको मार के उसका मांस जो खाता है वो है मांसाहारी प्राणी, यानी कि ये तीसरे प्रकार का भोजन है, टर्शरी फूड। तो ये टर्शरी फूड को पचाने की व्यवस्था भी अलग भगवान ने दी। ऐसे भोजन खाने वाले को भगवान ने रूप भी कैसा दिया, बाहरी जो देखाव है, हाँ, एकदम भयानक, कि जिससे अपना जो शिकार है इसको वो आसानी से मार सके, वो समर्पित हो जाए। तो ये भगवान की रचना है। ऐसे विकराल स्वरूप हमें नहीं दिया गया, वनस्पति को भी नहीं दिया गया, पक्षियों को भी नहीं दिया गया, केवल मांसाहारियों को दिया गया। लेकिन हम जो खाते हैं, हम सभी को पता है हम क्या खा रहे हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।